हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ क्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इस चैप्टर की जो है इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले क्वेश्चन वन में क्या कहा गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू को पुट कर देना। मतलब कि एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना, उसी को क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब किसी की जगह कोई वैल्यू पुट करके निकाल लेना, एक्स या वाई की वैल्यू, जो भी आपको इक्वेशन में वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। और इसको क्या, कौन सी इक्वेशन मानेंगे? इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं? देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस, भाई इधर प्लस का वाई, इधर आगे किसका हो गया? माइनस का वाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए यहाँ से x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई यहाँ ऑलरेडी है, इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि 14 माइनस का वाई और माइनस का वाई, तो माइनस के 2y इक्वल टू 4। भैया माइनस का 2y, क्योंकि अब हमें y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो माइनस का 2y आपका जो हो गया, और इधर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 14। ठीक है, माइनस 2y बराबर 4 में से जब माइनस 14 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल मिल हो जाएगा, और y बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 10/2, यानी कितना मिल गया आपको? 5। अब क्या करेंगे भाई? अब करेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। क्योंकि x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, हम हमें किसकी चाहिए? सॉरी, y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें x की भी फाइंड करनी है। तो जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में, हम वैसे तो हम कोई सी से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे किस पे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रख दीजिए भाई, x प्लस वाई बराबर 14, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 14। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? x बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 9। तो यहाँ पर ही आपकी x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी? 5। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आप इस इक्वेशन 1 मान लेंगे और आप इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। करना क्या है भाई? देखिए, s माइनस टी बराबर 3 है, तो यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। हमने निकाल ली, s बराबर क्या हो जाएगा? 3। इधर माइनस का t, इधर आके प्लस का t। ठीक है, क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 2 ये रही, तो आप पुट कर लीजिए। s की जगह आपको क्या लिखना है? 3 प्लस टी अपॉन 3। ठीक है, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इधर हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 6। तो सीधी सीधी क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, और 2 में जब टी की करेंगे 2t प्लस यहाँ पे 3 है ना, तो सॉरी यहाँ पर t है ना, तो t में किसी कर देंगे 3 की। 3 इंटू टी इक्वल टू 3t। अब यहाँ पर आपको मिल गया 6 साइड में जो था। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, 6 प्लस 5t इक्वल टू, भाई इधर डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 6 6 ज़ा 36। तो आपको क्या मिल गया? 5t बराबर, अब ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? 5t बराबर 30। और t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 अपॉन, भाई इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर आके आ गया डिवाइड में, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 6 ज़ा 30, यानी 6। अब क्या करना है? अब हम करेंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि भाई हमें s की वैल्यू तो, हमें t की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें s की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है।
तो इक्वेशन फर्स्ट में t की जगह आप 6 लिख दीजिए, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, इधर माइनस के 6 है, जब हम इसे इधर करेंगे इक्वल की साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s बराबर 3 प्लस 6, ठीक है, और 3 प्लस 6 आपका कितना आ गया, 9। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि आपको t की वैल्यू कितनी मिल गई, 6, और s की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या गिवन आपको, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से y की वैल्यू, क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 3। भाई इधर प्लस के 3x है तो इधर किसके आ जाएंगे, माइनस के 3x। लेकिन हमें वैल्यू माइनस वाई की नहीं, y की चाहिए थी, तो हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया। जब इधर से y कॉमन लिया आपने, इधर से भी y कॉमन, इधर से भी जब आपने इधर से माइनस कॉमन लिया तो आपको इधर से भी माइनस कॉमन लेना होगा। तो क्या होगा, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, भाई ये प्लस का था, ठीक है, तो अंदर बचेगा आपका कितना, माइनस का 3 प्लस का 3x। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, x माइनस से आपका माइनस वाई कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई आपको 3x माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या कर देनी है आपको, पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में आप पुट कर दीजिए इधर, कैसे करेंगे, 9x एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है, ओपन करेंगे। तो यहाँ से आपने नोट कर लिया 9x माइनस 3 की जब आप 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 9x, और माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करें, 9x में से माइनस करेंगे 9x आपको 0 मिलेगा, और आपको यहाँ पर वैल्यू मिली है 9 इक्वल टू 9। देखिए जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू मिलती है, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से वेरिएबल कट करके वैल्यू 0 मिले तो ऐसा क्या होता है, इस इक्वेशंस के होते हैं इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो आप क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी सोल्यूशन, क्योंकि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल पा रही, x जो है x से कैंसिल यहाँ पर हो चुका है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है, आप इधर देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ 9x से पूरा ही 9x कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आप यहाँ पर नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशंस के क्या होते हैं, इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी सोल्यूशन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पॉइंट में दे रखी है कैसे करना है। तो मेरा काम है आपको इजी से इजी मेथड बताना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, तो हम दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो देखिए इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13, कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13, और इधर 4x प्लस 5 बराबर 5y बराबर 23, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 है, ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 3y, क्योंकि भैया 2 इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख देंगे वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। तो क्या करेंगे भाई, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा अंदर, 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y बराबर 23। आपको यहाँ पे समझ आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ केवल बचेगा माइनस का y, और 23 यहाँ प्लस का 26 था, इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर आपको मिला माइनस के 3, इसको इससे कैंसिल कर दिया, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 3, ठीक है। यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें y की जगह 3 पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 थी आपकी 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ पर y है, y की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 3। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 13, सॉरी
2x प्लस 9 इक्वल टू 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे 4। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 4/2 यानी 2। क्या कह सकते हैं x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2 और y की वैल्यू आपकी कितनी थी 3। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देख लीजिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है ये। सबसे पहले वही क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है आपकी इक्वेशन √2x प्लस √3y बराबर 0। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो √2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √2 किस में आपका मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो किस में आ जाएगा भाई, आ जाएगा डिवाइड में। तो आप क्या करेंगे पुट x बराबर -√3y/2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू पुट करनी है। कर दीजिए इधर से, देखिए यहाँ पर हमने x की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। √3 में जब -√3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3। क्यों, क्योंकि √3 में जब √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जब √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा √3 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, केवल 3 बचता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो -√3 क्या मिल गया आपको y/√2। ठीक है, -√8y=0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से √2 आपने एलसीएम ले लिया, तो क्योंकि यहाँ पर नीचे भी ये है √2 1 सा √2 होता है और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो सेम डिजिट आपको मिल जाएगी। उसके बाद माइनस जब √2 की √8 में करेंगे तो रूट क्या मिलेगा आपको 16y=0। अब ये √2 जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो केवल आपको क्या मिलेगा -3y माइनस। अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख सकते हैं √4 × 4, यानी दोनों में से पेयर में से एक बाहर आ गया 4, यानी √16 बराबर कितना होता है 4y बराबर 0। भाई अब ऐड कर लेंगे 3 और 4, माइनस के कितना हो गया -7y बराबर 0। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 0। यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी हो गई, मिल गई 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लिखना है पुट y=0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये रही। ठीक है, क्या करेंगे √2x प्लस, भाई 3y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको जो √x बराबर 0 मिलेगा तो x की वैल्यू भी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी 0। क्यों, क्योंकि √2 नीचे आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में दे रखी है, हम इसको सिंपल यहाँ पे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 जा 9x 5 2 जा 10y = -2, यानी आपके पास मिल गया 9x - 10y बराबर -12। ठीक है, 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दी -12। अब यहाँ से आप x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 9x बराबर आपको मिल गया -12 प्लस 10y। ठीक है, कितना मिल गया -12 प्लस 10y। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 10y, अब भी प्लस क्या है -12, और ये जो मल्टीप्लाई में 9 था इधर डिवाइड में आ गया। अब क्या करना है पुट x = भाई ये तो आपकी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। हम क्या करते हैं, एलसीएम हमने लिया 6, ऊपर 2x प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3/6, इधर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बची 2x प्लस 3y = 13। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो ये जो x की वैल्यू पुट करनी है कहाँ करनी है, इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 9, ऊपर की डिजिट सेम रहेगी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में 9 है। ठीक है, 9 1 जा 9, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही रहना है। पहले इधर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जब 10 में करी तो 20y
और जब 2 की -12 में करी तो -24 प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 की जब हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं इधर हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 3 जो होते हैं आपके होते हैं 27 और यहाँ पर y बराबर 13। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब 20y प्लस 27y आपको हो गया 47y माइनस 24 बराबर 13 इंटू 9। ये जो 9 इधर डिवाइड में था, इधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 47y। ठीक है, अब पहले आप इधर देख लीजिए, 13 9 117। ठीक है, और ये माइनस के 24 इधर किसके चले गए, प्लस के 24 हो गए। तो 47y बराबर आपको कितना मिल गया, जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 141। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 अपॉन 47। जब आप इसे कट करेंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 3। ठीक है, y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को आप इसमें यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, आपकी इक्वेशन 1 थी 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो जब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, y बराबर रखना है 3, तो 9x प्लस 10 इंटू 3 सॉरी -10, y की जगह हमने 3 रख दिया, इक्वल टू -12। ठीक है, 9x एज इट इज़ रहेगा और ये हो गया आपका 10 3 ज़ा 30 इक्वल टू -12। अब भैया ये माइनस के 12 में इधर आओगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 9x बराबर यहाँ पे आपको कितना मिल गया, -12 प्लस 30। तो अब जब आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस के 18। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 किस में है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 18 अपॉन 9 कितना मिल गया, 2। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू आपको 3 मिली और x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। उम्मीद है भैया ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको दिया है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, आपको क्या दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y की वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपको इस इक्वेशन के लिए जो कि आपको दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, इसके लिए आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए x की भी और इधर y की भी, और इसको वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे किससे करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। कैसे, देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको आप 1 मान लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और ये जो इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस, यहाँ पर प्लस में 3y है तो इधर ले जाएंगे माइनस का 3y, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे वैल्यू x की। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर से ले उठा लीजिए, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। जब आप 3y और -4y को ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 7y, और यहाँ पर ये आपका इधर 11 जो है प्लस में, और जब आप इसको इधर साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस के 24 और माइनस के 11, यानी -7 बराबर आपको मिल गया -35। माइनस से आपका माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और y बराबर आपको मिल गया 35/7, और कट करने पर y की वैल्यू आपको मिल गई 5। ठीक है, क्या मिली y की वैल्यू आपको, यहाँ पर आप इधर लिख लीजिए, y की वैल्यू आपको मिल गई 5। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिलने के बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो क्या करेंगे, ये जो y पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या गिवन है, देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, कितनी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए y। तो जब आप पुट करेंगे 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 11। देखिए यहाँ प्लस का 15 है, जब आप इधर ले जाएंगे इक्वल के साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। ठीक है,
और जब आप 11 में से माइनस करेंगे 15 तो 2x बराबर आपको मिल जाएगा -4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/2 क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड में शिफ्ट करने पर किस में आ गया डिवाइड में और 2 2 x की वैल्यू आपको जब आप कट करेंगे -2 मिल गई। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू भी मिल गई और आपको y की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू आपको कितनी मिली -2 और y की वैल्यू कितनी मिली 5। अब उसने बोला है हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी m की। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास इक्वेशन थी जिससे आपको देखिए y बराबर mx+3। कौन सी इक्वेशन है, y बराबर mx+3। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे y बराबर mx+3। ठीक है, y की वैल्यू आपको पता है ऊपर से क्या मिली थी 5, m आप एज इट इज़ नोट करेंगे। x की वैल्यू आपको मिली है -2 + 3। देखिए यहाँ पर ये प्लस का 3 जब आप इक्वल के साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 - 3 = -2m। मल्टीप्लाई करने पर आपको -2m मिलेगा। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 = -2m। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो 2 है आपका किस में माइनस में m के साथ मल्टीप्लाई में और जब इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2/-2। कट करने के बाद आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी मिल गई -1। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर 3 में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम दे रखी है उनकी क्या करना है, हमें लीनियर पेयर मतलब कि इक्वेशंस बनानी है, उनकी लीनियर इक्वेशंस और वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। मतलब कि 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो वो नंबर निकालिए। देखिए पहला तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बोला गया है ना कि जो एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो भाई पहला वाला नंबर वो बड़ा हो गया जो 3 गुना होगा उससे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंडीशन कैसे लिखेंगे। देखिए कंडीशन कैसे लिखेंगे, पहले तो जो हमें निकालना है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने एक्स मान लिया, सेकंड नंबर बी वाई, दूसरा नंबर वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कंडीशन की बात करें तो इसने कहा गया द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 26। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x - y = 26 और ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है, द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, जो नंबर देखिए यहाँ पर x में से y माइनस हो रहा है यानी x बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है x वो कितना है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर क्या है y। ठीक है, तो x = 3y, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में, तो अब आप क्या कहेंगे, पुट x = 3y इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से आपने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है, रख दीजिएगा 3y - y = 26। जब 3y में से आप y माइनस करेंगे आपको बचेगा 2y = 26 और इधर आप क्या लिखेंगे कि जो 2y = 26 आपका आया तो y बराबर कितना आ जाएगा, भाई यहाँ पर 2 किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे आके इसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो आपको दिख गया कि आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13 यहाँ से आपको मिल गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या कहेंगे, पुट y = 13 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 13 हमें किस में कर देनी है, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देनी है। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी, x = 3y। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 × y की वैल्यू कितनी है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 39। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, y की वैल्यू भी मिल गई और x की भी वैल्यू मिल गई, यही आपसे पूछा है। तो आप क्या कह सकते हैं, द फर्स्ट नंबर भी जो आपने x माना था वो कितना आ गया, देखिए x की वैल्यू 39, तो पहला नंबर आ गया आपका 39। दूसरा नंबर जो था वो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, यानी यही आपका आंसर हो जाता है। पहला जो नंबर है आपका x = 39 और दूसरा y = 13। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, उसमें कहा गया है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। पहली बात तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एंगल को मान लेते हैं। ठीक है, इसने बोला है लार्जर एंगल जो है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमने
इसमें बोला गया जो लार्जर एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल में से वो छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। देखिए अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन क्या है, हम पहली कंडीशन रख लेते हैं। पहली कंडीशन उसने बोल दिया है कि बड़ा वाला एंगल यानी x, छोटे वाले एंगल यानी y से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि जो दो एंगल वो सप्लीमेंट्री है यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, 180 होना चाहिए। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। आप क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से जो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। पहले इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए, क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा है x की वैल्यू कितनी है, कितनी है x की वैल्यू, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। देखिए यहाँ से y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। ठीक, 180 आपका इधर है, ये इधर प्लस में 18 है, तो जब इसे इक्वल के इधर शिफ्ट में करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 18। तो आपको 2y कितना मिल गया भाई, 2y आपको कितना मिल जाएगा, 162। जब आप माइनस करेंगे तो और y बराबर कितना मिल जाएगा, 162/2। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में आ गया। जब आपको इसको कट करेंगे 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 81। ठीक है, y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ से, 81। अब क्या करना है, अब आपको करना है पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि भाई x की वैल्यू y की वैल्यू तो हमें मिल गई, हमें x की फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हम उसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x बराबर y प्लस 18। ठीक है, तो भैया x बराबर y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 81 प्लस 18। तो भैया यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 99। तो यही आपसे पूछा है कि आपको दोनों एंगल निकालें। तो भैया पहला एंगल जो है वो आपका हो जाता है 81 और दूसरा एंगल जो है वो आपका हो जाता है 99। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का 3 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें कहा गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि जो भी आपसे पूछा गया कि किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, यदि उसने 7 बैट और 6 बॉल को एक साथ खरीदा है तो उसने 3,800 रुपये पे करे हैं, और कुछ देर बाद या जब भी उसने बाद में खरीदे हैं 3 बैट और 5 बॉल तो उसके लिए उसने 1750 रुपये पे करे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि हर बैट मतलब कि एक बैट और बॉल की कॉस्ट अलग अलग फाइंड करिए। तो पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको लेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो आप सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, पहले लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे इसे, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी। कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी, कितना हमने मान ली x। ठीक है, 1 बैट की कॉस्ट हमने कितनी मान ली x। ऐसे ही क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, 1 बॉल की हमने कितनी मान ली, हमें 1 बॉल की कॉस्ट कितनी मान ली, y। ठीक है, 1 बॉल भी y। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन दे रखे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई पहले कहा गया है कि 7 बैट, पहले देख लीजिए बैट की कॉस्ट कितनी है x एक की, तो 7 बैट की हो गई 7x। ठीक है, एंड 6 बॉल यानी साथ में खरीदिए तो प्लस 1 बॉल की x है तो 6 बॉल की कितनी हो गई 6y। कितने भैया रुपए हो गए, ये हो गए आपके 3,800। ठीक है, यहाँ से 7x बराबर आपका कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y, और x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है भैया, दूसरी कंडीशन में कहा गया आपसे 3 बैट्स यानी 3 इंटू 1 बैट कितने का x का, तो 3x प्लस और 5 बॉल, एक बॉल y रुपीज़ की है तो 5 कितनी होगी 5y। कितने रुपीज़ देने पड़ रहे, 1750। आप इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि हमें x और y की यानी बैट और बॉल की अलग अलग कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये जो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू दे रखी है आपको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देनी है। क्या, ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। देखिए इक्वेशन 2 क्या आपके सामने, 3x प्लस 5y बराबर
1750, ठीक है। 3x यानी x की जगह हम क्या कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो अब आपने करी है वैल्यू पुट, तो देखिए ये क्या रही है 3 इंटू 3800, यही तो x की वैल्यू है भाई, माइनस 6y अपॉन 11 ये दे रखी है, हमने पुट कर दी x की जगह 3x है ना, तो x की जगह पुट कर दी, प्लस 5 बराबर कितना था 1750। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 0 में तो 300 है ना, और 3 8 ज़ा 24 का 4 कैरी लगे 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 ये आ गया, माइनस 3 6 ज़ा 18y, ठीक है, प्लस ये ओपन कर लेंगे यहाँ 5y आ जाएगा। इधर देखिए 11 अब जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी 11 नहीं था 7 था, कितना था 7। अब ये जो आपका यहाँ 7 है आप क्या करेंगे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ 1750, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो ये 7 नीचे है तो ये 11400 और 18y तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह प्लस के 35y, ठीक है, 35y इक्वल टू 1750, ठीक है। अब क्या करना है देखिए भाई 11400 प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, और जब आप 35 में से माइनस करेंगे 18 तो आपको कितना मिलेगा 17y, कितना मिलेगा 17y। यहाँ पर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 1750 में 7 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 700, 7 5 ज़ा 35 कैरी लगे 3, 7 7 ज़ा 49 और 3 हो गया आपके 52 का 2 कैरी लगे 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, यानी आपको कितना आ गया 12250, ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करना है भाई हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 17y बराबर कितना हो जाएगा 12250 में से माइनस कर देंगे 11400, तो जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपको 17y कितना मिल जाएगा, 17y बराबर मिलेगा 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर 5 में से माइनस करेंगे 0 तो 5, और इधर कैरी ले लेंगे 12 में से 4 गए तो 8, यानी और यहाँ पर आगे 0 बचेगा, तो आपको जो वैल्यू मिल गई आपको कितनी मिल गई 17y बराबर 850, ठीक है। अब यहाँ 17 आपका किस में मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इक्वल के साइड में शिफ्ट करेंगे किस में आ जाएगा डिवाइड में, और कट कर देंगे कितनी बार जाएगा देखिए 17 5 ज़ा 85 और 0 का 0, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भैया 50। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे ये जो y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, हम कौन सी इक्वेशन में कर लेते हैं फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x बराबर 3800 माइनस 6y की जगह हम यानी यहाँ पे y की जगह क्या लिख देते हैं 50 अपॉन क्या है नीचे 7, भैया जब माइनस करोगे 3800 में से 300 और नीचे डिवाइड 7 तो भैया आपको क्या मिल जाएगा 3500 डिवाइड 7, और जब कट करेंगे तो भैया 7 5 ज़ा 35 और यहाँ से ये 0, तो यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ से 50। यही पूछा है आपसे x और y की वैल्यू, बैट और बॉल की वैल्यू, तो भैया बैट की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, माना था ना द कॉस्ट ऑफ 1 बैट भी x, तो भैया बैट कितनी आ गया आपके बैट 1 बैट की वैल्यू और जो आ गई आपको 50 रुपीज़ आ गई, और 1 बॉल की जो वैल्यू आ गई आपको y बराबर 50 रुपीज़। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, सॉरी यहाँ पर ये 50 नहीं है 500 है, ठीक है, कितनी है 500 क्योंकि जब आप डिवाइड कर यहाँ से कट करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 और 0 0, यानी जो आपका एक बैट है वो 500 रुपीज़ का है और जो एक बॉल है यहाँ पर 50 रुपीज़ की। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नंबर 3 का 4th पार्ट है, इसमें कहा गया है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, किसी सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, मतलब कि फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ उसने क्या कर रखा है विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ एक चार्ज जो है वो पर जो किलोमीटर है कोई भी डिस्टेंस हो उस पर उसने रख रखा है। अब ये कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105, मतलब कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए उसे चार्ज कितना कर रहे हैं वो
105 रुपये, ठीक है। और यदि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो वो चार्ज कर रहे हैं 155, ठीक है। अभी आपसे क्या कह रहा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपसे कहा गया है जो फिक्स्ड चार्ज उसने रखा है वो बताइए, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज रखा गया है उसे बताइए। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवल, और फिर साथ में ये पूछा गया है कि पहले तो ये निकालिए कि फिक्स्ड चार्ज उसने कितना रखा है और पर किलोमीटर का कितना रखा है। ये दोनों निकालने के बाद आप ये बताइए कि यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि क्वेश्चन में जो पूछा होता है हम उसे लेट कर लेते हैं। कैसे, देखिए, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने कर लिया लेट फिक्स्ड चार्ज भी एक्स। हमने मान लिया कि जो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स है और जो पर किलोमीटर पे चार्ज लग रहा है वो वाई है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा गया है कि 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो 105 रुपये है। तो भैया पहले तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो लिख लीजिए, देखिए एक्स रुपीज़। फिर भैया 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ करा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 वाई, ठीक है। कितना पे करना पड़ रहा है 105, ठीक। तो आप इससे क्या देख सकते हैं, तो x बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पर कितना आ गया 105 माइनस 10 वाई। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा है, सेकेंड कंडीशन में कि यदि 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, यानी फिक्स्ड चार्ज आपका वही 15 रहेगा, सॉरी एक्स रहेगा, फिक्स्ड चार्ज आपका एक्स रहेगा और 15 किलोमीटर चलना पड़ा है तो 15 वाई बराबर कितने देने पड़ रहे हैं 155 रुपये। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब हमें फिक्स्ड चार्ज और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से जो एक्स की वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। कर दीजिए, एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई है तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155, ठीक है भाई। क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो भैया कितना आ जाएगा 5 वाई बराबर, भाई क्योंकि 15 बड़ा है प्लस का तो 5 वाई बराबर कितना आ गया। अब यहाँ पर 155 है, यहाँ पे 105 है। जब आप 155 में से भाई इधर प्लस का 105 इधर माइनस का आ जाएगा 105, तो आपको क्या मिल गया कि 5 बराबर आपको मिल गया। जब 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 50, कितना मिलेगा 50, क्योंकि देखिए 5 में से 5 माइनस करा 0, इधर 5 में से 0 माइनस करा 0, 1 में से 1 माइनस करके 0, तो 5 वाई बराबर कितना आ जाएगा 50/5, यानी कितना आ गया 10, वाई बराबर आपका कितना आ गया 10, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भैया ये तो आपका चार्ज पर किलोमीटर आ गया हमारा, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज निकालना है तो अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू। इक्वेशन 1 आपके पास भैया क्या है कि x बराबर 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी x बराबर आ गया 105 माइनस 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि हमने बोला था जो फिक्स्ड चार्ज था वो x था, यानी फिक्स्ड चार्ज कितना 5 रुपये, और पर किलोमीटर पे वो कितना चार्ज ले रहा है ₹10, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज तो यहाँ से फाइंड हो गया, लेकिन अब हमसे कहा गया है कि यदि वो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो उसने बोला था कि फिक्स्ड चार्ज है तो वो तो एक्स आ गया। अब उसने बोला 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग पर किलोमीटर पे वाई रुपीज़ चार्ज लग रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई हो गया। तो ये पूछ रहा है 25 किलोमीटर के लिए टोटल वो कितना पे करेगा। तो भैया एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 5, वो पुट कर दीजिए। 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 10, ठीक है। तो 5 प्लस जब आप 25 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मिल जाएगा, और 250 में ऐड करेंगे 5 तो 255, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं, जो भी है जिसको भी पेड करना होगा तो फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि फॉर 25 किलोमीटर पेड, ठीक है, विल बी पेड, यानी पेड करना होगा उसे कितना ₹255। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं, कहा गया है इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कोई अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है और उसमें हम ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है। और यदि मान लीजिए 3 इज एडेड टू द बोथ, यदि ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो जो आपका फ्रैक्शन है वो आपको 5/6 मिलता है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड द फ्रैक्शन, तो मैं आपको शुरू से ही ये बताती हुई आ रही हूँ
क्वेश्चन में जो भी आपसे चीज़ फाइंड कराता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पूछा है, मतलब कि फ्रैक्शन पूछा है, तो उसके लिए हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए कि जिसमें 2 ऐड करने पर ये वाला फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है, और 3 ऐड करने पर ये वाला फ्रैक्शन बन जाए। तो उसके लिए हमने क्या करा, सोल्यूशन में लेट न्यूमिनेटर बी, न्यूमिनेटर को हमने कितना मान लिया x और डिनोमिनेटर को कितना मान लिया y, ठीक है। हमने क्या कर लिया, लेट न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। अगर हम बात करें कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे आ जाइए। तो पहले आपसे क्या कहा गया कि यदि फ्रैक्शन में हम ऐड कर देते हैं 2 यानी ऊपर नीचे, तो देखिए फ्रैक्शन हमारा क्या बना, न्यूमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, यानी x अपॉन वाई। ऊपर नीचे यदि हम ऐड कर देते हैं 2, ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11, ठीक। दूसरे में आपसे क्या कहा गया है, दूसरे में आपसे कहा गया है, दूसरी जो कंडीशन मैं इधर ही लिख रही हूँ, कंडीशन सेकंड, ठीक है, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं कि यदि उसी फ्रैक्शन में यानी x अपॉन वाई में अब हम यदि ऐड कर दें 3 ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 5/6, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें इसे जब आप 11 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपको मिल जाएगा 11x, और 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 22, बराबर में y में जब 9 की करेंगे 9y प्लस 18, ठीक है। क्या करेंगे भाई, अब 11x माइनस 9y, क्योंकि यहाँ पर किसका था, प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। प्लस के 18 यहाँ पर है, और ये भैया यहाँ प्लस के 22 हुआ, तो इधर आके माइनस के 22, यानी आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। लेकिन आपको पता है कि जब हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग फाइंड करके हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए जो x के पास जो भी कुछ होता है उसे साइड में हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो 11x बराबर यहाँ कितना हो गया, देखिए यहाँ प्लस का 9 है, सॉरी माइनस का 9y है, तो इधर आ किसका हो गया, प्लस का 9y -4। तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा 9y -4 अपॉन 11, ये x की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट x बराबर 9y -4 अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है भैया। अभी इक्वेशन सेकेंड बनाई नहीं है हमने, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो इक्वेशन सेकेंड के लिए ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे पहले इधर मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा 6x प्लस 18, क्योंकि 6 3 ज़ा 18, ऐसे इधर 5y प्लस 15, ठीक। इधर क्या हो जाएगा 6x माइनस प्लस के हैं तो इधर आके माइनस के 5y, इधर प्लस के 15 माइनस के 18, यानी आपको जो इक्वेशन मिल गई वो मिल गई 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन मिली है आपको, ये कौन सी मिली है, इक्वेशन सेकंड। भैया यही तो कहा है कि जो x की वैल्यू उसको पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, कर दीजिए 6 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखना है आपको 9y -4 अपॉन 11 -5y बराबर -3, ठीक है। सॉल्व करना है, आगे कैसे करेंगे देखिए। अब जो हमें इक्वेशन मिली थी वो आपके सामने क्या मिली है, देखिए 6 मल्टीप्लाई 9y, ठीक है, -4 अपॉन 11, यही तो थी x की वैल्यू, ठीक है, -5y बराबर 3, ये हमें थी, यह -3, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, 9 6 कितने होते हैं, 9 6 होंगे आपके 54, 9 6 आपके कितने हो जाएंगे 54, ठीक है। 9 6 54y -6 4 24 और अपॉन 11 में एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और आप चाहें तो हम डायरेक्टली भी, मान लीजिए हमने एलसीएम ले लिया, ये इधर सॉल्व कर दिया, एलसीएम हमने यहाँ 11 ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, तो 11 1 जा 11, और 11 की जब 5 में करेंगे आपको कितना मिल जाएगा 55y बराबर 3 माइनस के, ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व कर लीजिए, आप देख लीजिए इधर प्लस के 54 है, इधर माइनस के 55 है, तो आपको क्या मिलेगा -24 माइनस का y बराबर माइनस के, देखिए डिवाइड में यहाँ है क्या है आपका 11, डिवाइड में इधर जा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कर दीजिए कितना आएगा 11 सा कितना होगा 33, ठीक है, 11 3 ज़ा 33। अब क्या करना है भैया, यहाँ -y है, यहाँ माइनस के 33 है, ये इधर माइनस के 24 है, इधर आके आपको होगा प्लस के 24, तो भैया -y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस कर लीजिए 39 में से जब माइनस करेंगे 24 तो भैया आपको मिलेंगे -9, और इधर माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिल गई
9, y की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी 9, y की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 9, ठीक है। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए। भैया इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगी तो हमने क्या लेट करी थी, x बराबर क्या लेट करी थी, फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट करी थी आपकी x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है। तो भैया x बराबर क्या हो जाती है 9 इंटू वाई की जगह क्या रखना है भैया 9 माइनस 4 अपॉन 11, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 11 है, 4 अपॉन 11, ठीक। तो भैया 9 9 से कितने हो गए आपके 81 माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है। अब x बराबर जब 81 में से आप माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा 7 अपॉन 11, और कट होकर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7, ठीक है। x बराबर कितनी आ गई 7, ठीक। तो आपको क्या समझ में आया, जो आपका फ्रैक्शन था वो हमने क्या लेट करा था, फ्रैक्शन हमने लेट करा था x अपॉन वाई। तो ठीक है भैया, आपका यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो कितना आ गया 7, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो कितना आ गया 9, यानी 7 अपॉन 9 ऐसा फ्रैक्शन है यदि इसमें हम ऐड करते हैं 2 तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 9 अपॉन 11, और यदि इसमें ऐड करते हैं 3 तो आपको मतलब ऊपर नीचे ऐड करते हैं 3 तो आपको क्या मिल जाएगा 5/6। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 5 years hence the age of Joachim will be 3 times that of his son. 5 years ago Joachim's age was 7 times that of his son. What are their present age? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है वो तो बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या क्या करना है, उसने बोला है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपको सबसे पहले पता है हमें क्या लेट करना है, इनकी प्रेजेंट एज को क्या करना है लेट करना है, ठीक है। और कहा क्या गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 5 साल बाद, ठीक है, अब दोनों की एज जो मानेंगे उसमें कंडीशन दे रखी है, एक तो आफ्टर 5 years और एक बिफोर 5 years, ठीक है। जब आफ्टर 5 year की बात करेंगे तो देखिए पहले क्या करना है, जो मानने हैं वो मान लेते हैं, ठीक है। क्या आर देयर प्रेजेंट एज माननी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जोकब बी एक्स, ठीक है। और उसके सन की क्या मान लेंगे, एंड एज ऑफ सन बी वाई, ठीक है। हमने फादर की एज को मान लिया एक्स और सन की एज को मान लिया वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। उसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 year, देखिए मान लीजिए अभी हमने जोकब की एज मानी है एक्स, यहाँ लिख लीजिए आफ्टर 5 years, दो कंडीशन दे रखी है आफ्टर 5 years और एक दे रखी है बिफोर 5 years, ठीक है, बिफोर 5 years, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, उसने बोला आफ्टर 5 year। भैया जोकब की एज आज 5 है प्रेजेंटेज, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x+5, ठीक है। और उसके बेटे की आज y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y+5। तो उसने कहा है कि 5 साल बाद उसके जो बेटे की एज है वो तिगुनी हो जाती है उसकी एज के, ठीक है, 3 टाइम्स ज़्यादा है उससे, ठीक। समझ रहे हैं आप, 3 टाइम जो है जोकब की एज उसके बेटे से 5 साल बाद ज़्यादा है। मतलब कि आज दोनों की एज यदि बाप की x और बेटे की y है, ठीक है, 5 साल बाद यानी x+5, दोनों में 5। भाई आज आप 10 साल के हैं, 5 साल बाद आप 15 साल के हो जाएंगे। तो आज जोकब x ईयर्स का है तो 5 साल बाद x+5, और उसका बेटा y ईयर का है तो y+5। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद ये जो जोकब है वो अपने बेटे से 3 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगा एज, ठीक है या जो भी है 3 गुना ज़्यादा है उसकी एज, ठीक है, 5 साल बाद। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। और कहा गया बिफोर 5 year, यानी x में से पहले भैया 5 इधर माइनस कर देंगे, बराबर ऐसे y में से 5 माइनस कर देंगे। तो भैया एज कितनी रह जाती है 7 टाइम्स, ठीक है, कितनी 7 टाइम्स। तो ये कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x+5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 3y+15, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए x - 3y बराबर यहाँ कितना हो गया 15 - 5, क्योंकि इधर प्लस का था आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं x - 3y बराबर आपको कितना मिल गया 10। भैया x की वैल्यू तो निकालनी है तो इस 3y को आप इधर ही रहने, तो लाने की ज़रूरत है नहीं इधर। तो 3y+10, ठीक है। ये तो अब आपको क्या करना है कि पुट x = 3y+10 इन इक्वेशन सेकेंड में करना होगा, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन सेकेंड बनाने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा x -
5 बराबर 7y माइनस 35। ठीक बेटा, क्या करते हैं हम यहाँ से, देखिए x बराबर कितना होगा, इसको इधर ले आइए 7y को, x माइनस 7y बराबर, देखिए x माइनस 7y, ये 7y हमने इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, माइनस 35 प्लस 5, तो भैया x माइनस 7y बराबर आपको मिल गया माइनस के 30। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 10, यानी 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो आप यहाँ से नोट देख सकते हैं कि यहाँ प्लस के 3y है, माइनस के 7y, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 4y आपको इधर मिल गया। और ये प्लस का 10 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी माइनस के 30 माइनस के 10। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ से मिल गया माइनस 4y बराबर माइनस 40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आपको मिल गया 40/4। भैया 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 10 कितनी मिल गई आपको 10। y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भाई 10। ठीक है, y की वैल्यू 10 मिल गया। अब हमें किसकी निकालनी है भैया, तो सन की एज मिल गई, अब हमें जॉकब की एज निकालनी है। तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 आपकी क्या आई थी, x प्लस 3y प्लस 10, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो गया 3 इंटू 10 प्लस 10। ठीक है भाई, 3 इंटू 10 प्लस 10, यानी 3 10 जा कितने हो गए आपके 30 प्लस 10, यानी x बराबर कितना आ गया आपको 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स। तो क्वेश्चन आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि जो x की वैल्यू यानी जॉकब की वैल्यू जो एज आ गई वो आपकी आ गई 40 ईयर्स, और जो उसके सन की एज है वो कितनी आ गई भाई, यहाँ पर भाई 10 ईयर्स। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो जॉकब की एज है जो हमने मानी थी, जो जॉकब की एज हमने मानी थी x, वो वैल्यू कितनी आ गई आपको 40 ईयर्स। ठीक है, और जो बेटे की एज मानी थी वो कितनी आ गई 10 ईयर्स। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।